ज्ञान है उसमें शुरुआती दौर में तो सबसे पहले यह जानना होगा कि हम सभी लोग पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी और नक्षत्रों का और ग्रहों का क्या तारतम्य है। पृथ्वी एक बिंदु पे घूम रही है, यह विज्ञान भी प्रमाणित करता है। तो पृथ्वी जो घूम रही है, जो चक्कर लगा रही है, तो किसका चक्कर लगा रही है? तो सूर्य का। केवल सूर्य का ही नहीं, बल्कि बीच में बुध और शुक्र दोनों हैं, तीनों का चक्कर पृथ्वी लगाती है। और चंद्रमा है तो वह चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो एक जैसे एक बिंदु है पृथ्वी, जिसको हम मान लिए, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में ही लगा लेगा। तो इसीलिए 27 से 23 दिन का मान रखा गया है, जो कि 360 डिग्री का जो चक्कर वृत्त होता है, एक वृत्त का माप 360 डिग्री है। तो उसको जो है चंद्रमा घूमता है जितने दिन में, उतने दिन में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में अभी साल भर उतने उसको लगा देती है। जैसे हर महीने में 12 महीने में चंद्रमा 12 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी उतने ही समय में सूर्य का एक बार चक्कर लगाएगी। उसी तरह से जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के दोनों तरफ का जो बिंदु है, जब चंद्रमा एक जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, तो जो कटान बिंदु है दोनों का, उत्तर और दक्षिण का, उस दोनों जगह का जो पृथ्वी और चंद्रमा का जहाँ मिलन होता है, वहीं पे दोनों जगहों को, उत्तर वाले को राहु कहते हैं, दक्षिण का जो परिचालन है उसको केतु कहते हैं। उसके साथ साथ पृथ्वी तो चक्कर जो लगा रही है, उसी तरह से सूर्य का अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मंगल है, गुरु, शनि, ये सब भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। इस तरह से सभी जो है पृथ्वी जो बीच में पड़ रही है, उस पृथ्वी पे सभी ग्रहों का दूरी अनेक समय में अनेक प्रकार की दूरी होती है। जितना दूर चले जाते हैं उतना दूर जिन राशियों पे रहते हैं, क्योंकि पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में विभाग करके राशियां बनाई गई हैं। 360 डिग्री का जो क्षेत्र माना गया है एक वृत्त का, उसमें से जो है 30 डिग्री के एक एक स्थान को, एक एक भाग को एक एक राशि बनाई गई है। राशि का मतलब है नक्षत्रों का समूह। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्रों को एक एक राशि में 2.25 नक्षत्र बांटा गया है। जैसे एक नक्षत्र का 4 चरण है, तो 2 नक्षत्र का 8 हो गया, और एक नक्षत्र का 1 चरण, मतलब 9 चरणों को मिला करके एक राशि बनाई गई है। जिस प्रकार से जैसे अश्विनी का नक्षत्र से शुरुआत होता है, तो अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी का 4, कृतिका का 1 मेष राशि में डाला गया। फिर कृतिका का 3, रोहिणी का 4, मृगशिरा का 2 चरण, यह 9 चरण मिला के वृष राशि में बनाया गया। इस प्रकार से राशियों को भी बांटा गया है। 360 डिग्री में 30 डिग्री के एक एक राशियाँ मानी गई हैं। तो जो ग्रह जैसे चलता है, जिन राशियों पे जितने दूरी पे चलता है, उस राशियों पे उनको मान लिया गया है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जितने दूर पे जिन राशियों पे
ग्रह गए रहते हैं वैसा प्रभाव होता है। उस प्रकार से हमारे जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव होता है। इन राशियों को भी हम लोगों के शरीर में स्थान दिया गया है। जैसे मेष राशि का स्थान है सिर, वृषभ राशि का स्थान है मुख, मिथुन का गला, कर्क का हृदय, सिंह का उसके नीचे, कन्या का नाभि स्थल, तुला का पेड़ु प्रदेश, वृश्चिक का गुह्य स्थान, धनु का जंघा, मकर का जो है घुटना, कुंभ राशि का प्रभाव है पिंडलियों के पैर के ऊपर मीन का। इस तरह से सभी राशियों का है। उसी तरह से सभी ग्रहों को भी शरीर में स्थान दिया गया है। आत्मा का कारक सूर्य, मन का कारक चंद्रमा, तेज का कारक मंगल, बुद्धि का कारक ज्ञान का बुध बृहस्पति, शुक्र आदि का कारक रजवीर्य आदि का कारक शुक्र। इस तरह से सभी ग्रहों को, 9 ग्रहों को एक एक स्थानों में, एक एक तत्वों में सब जगह दिया गया। जैसे शरीर में 3 आयुर्वेद के अनुसार 3 चीज़ कहा गया है, कफ वात पित्त, 3 प्रकार से शरीर बनती है। उसी प्रकार से यह प्रकृति भी 3 है, सत्व रज तम। उसी तरह से ग्रह के भी स्वभाव है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के ग्रह भी हैं। क्रूर हैं, जो है सौम्य ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं और पाप ग्रह हैं। 3 प्रकार के ग्रह हैं। तो जैसे ग्रह होंगे उस प्रकार से आपके शरीर में बुद्धि होगी,